अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी थर्ड ईयर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में लेयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट आर सम ऑफ द सिंपल डिलाइट्स वी मिस बिकॉज ऑफ आर बिजी लाइफ। अपनी मसरूफ़ ज़िंदगी की वजह से वो कौन सी छोटी छोटी खुशियाँ हैं, सिंपल डिलाइट्स हैं, सादा सी चीज़ें हैं जो हम मिस कर देते हैं। नंबर 2 है, डिस्कस द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम। जो नज़म है इसका मरकज़ी ख्याल क्या है या इसका थीम क्या है। लेयर बाय विलियम डेविस। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट डू यू मिस बिकॉज ऑफ लैक ऑफ टाइम। वक्त की कमी की वजह से आप क्या मिस करते हैं। तो आपने यही वाला आंसर लिख देना है, कोई भी क्वेश्चन आ जाए। अच्छा, आंसर है, द पोएट लिमेंट्स द रश एंड हरिड मैनर इन विच वी स्पेंड आवर लाइफ। जो शायर है वो दुख करता है, अफसोस का इजहार करता है उस अंदाज पर जो जल्दबाजी और जल्दी का अंदाज है, जिस अंदाज से हम अपनी ज़िंदगियां गुजार रहे हैं। मॉडर्न एज इज़ द एज ऑफ मटेरियलिज्म। जो मॉडर्न एज है ये मादियत का दौर है, मटेरियलिज्म का दौर है। इन ऑर्डर टू गेट वर्ल्डली कम्फर्ट्स, दुनियावी आसाइशें हासिल करने के लिए, वी हैव मेड आर लाइफ मोर मिजरेबल। हमने अपनी ज़िंदगी को ज़्यादा तकलीफ बना लिया है। वी रिमेन बिजी इन अर्निंग एंड स्पेंडिंग मनी डे इन एंड डे आउट। हम दिन भी और रात भी, यानी दिन जब आता है और जाता है, दिन और रात दोनों वक्त में हम सिर्फ पैसा कमाने में और ख़र्च करने में बिज़ी रहते हैं। वी डू नॉट हैव एनफ टाइम टू इन्जॉय द नेचुरल ब्यूटी दैट स्प्रेड्स ऑल अराउंड अस। हमारे पास उतना टाइम नहीं है कि हम अपने इर्द गिर्द बिखरी हुई जो कुदरती खूबसूरती है, फितरी खूबसूरती है, उसको इंजॉय कर सकें। वी नेवर स्पेयर इवन एज लिटिल टाइम एज शीप एंड काउज। यानी हम उतना टाइम भी नहीं निकालते, थोड़ा सा, जितना शीप या काउज निकालती हैं। स्पेंड टू स्टैंड अंडर द बोज ऑफ अ ट्री। यानी जितना टाइम वो स्पेंड करती हैं दरख्त की शाखों के नीचे खड़े होकर। एंड वॉच ग्रीन फील्ड्स, और ग्रीन फील्ड्स को देखती हैं। वैन वी पास थ्रू अ जंगल, जब हम एक जंगल से गुजरते हैं, वी डू नॉट स्टैंड फॉर अ वाइल, हम नहीं रुकते थोड़ी सी देर के लिए भी। टू सी द इंटरेस्टिंग एक्टिविटी ऑफ स्क्वायर्स, कि हम गिलहरियों की जो इंटरेस्टिंग एक्टिविटी है, जो बड़ी दिलचस्प सी हरकत वो कर रही हैं। व्हेन दे हाइड देयर नट्स इन द ग्रास, जब वो घास में नट्स को छुपाती हैं। वी डू नॉट हैव टाइम टू लुक एट द स्ट्रीम्स, हमारे पास वक्त नहीं है कि हम नदियों को देखें। दैट ग्लिटर इन द डे लाइट, जो दिन की रोशनी में चमकती हैं। एज स्टार्स ग्लिटर एट नाइट इन द स्काई, जैसे रात के वक्त आसमान पर सितारे चमकते हैं। वी डू नॉट हैव टाइम टू इन्जॉय द ब्यूटीफुल डांस ऑफ अ गर्ल, हमारे पास वक्त नहीं है एक लड़की के खूबसूरत रक्स को से लुत्फ़अंदोज़ होने का। शी हैज़ एन अट्रैक्टिव स्माइल, उसकी बड़ी दिलकश मुस्कुराहट है। बट वी आर ऑलवेज बिज़ी इन आर वर्ल्डली प्रॉब्लम्स, लेकिन हम हमेशा अपने दुनियावी मसाइल में मसरूफ़ रहते हैं। शी इज़ द सिंबल ऑफ नेचुरल ब्यूटी, ये जो लड़की है ये फितरी खूबसूरती की अलामत है। नो टाइम टू टर्न एट ब्यूटीज़ ग्लैंस एंड वॉच हर फीट हाउ दे कैन डांस, ये आपने ज़रूर लिखनी है। पर्सोनिफिकेशन में भी आपने यही लाइंस लिख देनी है और इस क्वेश्चन में भी यही फिट कर देनी है। और ये जो आपको मैंने ये वाली बताई है सारे पैराग्राफ, ये आपने एक्सप्लेनेशन में लिख देने हैं। एक्सप्लेनेशन आ जाए, किसी भी लाइन की आ जाए, आपने आप ये लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, वी मिस ऑल दीज डिलाइट्स ड्यू टू आर ओन हरी, यानी हम अपनी ही जल्दी की वजह से इन सारी खुशियों से महरूम हैं, मिस करते हैं। वी हैव बिकम वर्स दैन एनिमल्स, हम जानवरों से भी बदतर हो गए हैं। इफ़ वी वांट टू लीड अ हैप्पी लाइफ, अगर हम एक अच्छी ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं, देन यानी खुशगवार ज़िंदगी, देन वी शुड इंजॉय ऑल द डिलाइट्स, तो फिर हमें इन सारी खुशियों से लुत्फ़अंदोज़ होना चाहिए, इंजॉय करना चाहिए। The poet concludes that if modern man has no time to enjoy the simple pleasures of life, जो शायर है वो कंक्लूड करता है, ख़त्म करता है बात को, कि अगर आज के दौर के आदमी के पास, मॉडर्न मैन के पास वक्त नहीं है इतनी सादा सी खुशियों को एंजॉय करने का, देन ही इज़ लीडिंग अ पुअर कलरलेस डल एंड बोरिंग लाइफ, तो फिर वो एक पुअर का मतलब है महरूम, जिसमें कुछ ना हो, कोई खुशी ना हो, गुर्बत से भरपूर ज़िंदगी। कलरलेस बेरंग, डल होती है, बोरिंग बेकैफ, और बोरिंग लाइफ, यानी तो अगर वो ये सब इंजॉय नहीं कर रहा तो उसकी लाइफ कलरलेस है, डल है, बोरिंग है। ये भी आप एक्सप्लेनेशन में लिख सकते हैं, कोई भी लाइंस आ जाए आप ये वाला पैराग्राफ लिख सकते हैं। इन दिस पोएम द पोएट हैज़ यूज वेरी सिंपल लैंग्वेज
यानी पोएट ने बहुत सादा ज़बान इस्तेमाल की है। कॉमन वर्ड्स हैव बीन यूज लाइक लाइफ, शीप, काउज, स्टार्स, स्ट्रीम्स एंड ब्यूटी, यानी आम से अल्फाज इस्तेमाल किए हैं जिनमें जैसे कि लाइफ है, शीप है, काउज, स्टार्स, स्ट्रीम्स है, नदियाँ हैं और खूबसूरती है। द पोएट हैज़ यूज सिमिली, पोएट ने सिमिली इस्तेमाल किया। सिमिली होती है तशबीह, जैसे हम उर्दू में किसी चीज़ को तशबीह दे देते हैं, यानी उसको बता देते हैं कि उस जैसी है, कंपेयर करते हैं हम किसी से, तो उसको सिमिली कहते हैं। जैसे एज लॉन्ग एज शीप और काउज, यहाँ पे जानवरों से कंपेयर किया गया। सिमिली की पहचान होती है एज या लाइक का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। जैसे लाइक स्टार्स है, ये भी सिमिली है, इसी तरह ये भी सिमिली है, एज लॉन्ग एज शीप और काउज। द मैसेज ऑफ द पोएम इज़ सीरियस एंड इम्पॉर्टेंट, यानी इस पोएम का जो पैगाम है, जो ये मैसेज दे रही है, वो बहुत सीरियस है और इम्पॉर्टेंट है। तो आपने ये इसी तरह से याद कर लेना है। ये सारा आपको एक्सप्लेनेशन में भी काम आएगा और कोई भी क्वेश्चन आ जाएगा आप ये कर सकेंगे। पर्सोनिफिकेशन का आपने अलहदा से कर लिया हुआ है। थैंक यू।